Good morning, students. Now just see, I will explain some more questions related to income method. Now just see, the question is calculate income GNP by income method and national income by expenditure method. So हमें expenditure अभी नहीं करना है. So now we calculate GNP by income method. Now all these items are given. Just see. अब इतने सारे आइटम्स क्यों हैं? वो इसलिए है कि हेयर आर टू मेथड्स, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के आइटम्स गिवन हैं. ठीक है. नाउ वी आर ओनली यूजिंग इनकम मेथड. अब खाली तुम ये चेक करो कि इनकम मेथड के हमें कौन कौन से आइटम्स चाहिए. ठीक है. नाउ जस्ट सी ऑल द आइटम्स. नेट एक्सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, इनकम मेथड में नहीं आता. रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नाउ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आई टोल्ड अर्लियर इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रीसिएशन. फिर एनआईटी गिवन और एनएफआईए गिवन है. ओके. और इन सब की वैल्यूज गिवन है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दीज वन. अब हम इधर आते हैं. नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी वॉन्ट टू कैलकुलेट GNP. अब मैंने पहले भी बोला है वट एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट. ठीक है. हाँ, वट एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, चाहे कुछ भी कैलकुलेट करना हो, इफ वी आर यूजिंग इनकम मैथड, तो इनकम मैथड में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? NDP एट FC. जो भी बोला हो वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. पहले इनकम मैथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? NDP एट FC. NDP एट FC के लिए क्या फॉर्मूला है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अब देखो इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 400 इज गिवन. तो हमने यहां लिख लिया COE इक्वल टू 400. द सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस. अब इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कैलकुलेट होता है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. बट अगेन प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, और जब प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं सो दैट वी गेट प्रॉफिट. क्या क्या प्लस करते हैं? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स. नाउ जस्ट सी, देखो डिविडेंड गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है. सो नाउ वी एड ऑल दीज थ्री सो दैट वी गेट प्रॉफिट. अब हमने रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों को प्लस कर लिया, सो वी गेट ऑपरेटिंग सरप्लस. नाउ द थर्ड इज मिक्स्ड इनकम. अब आप सर्च करो क्या यहाँ मिक्स्ड इनकम गिवन है? इज इट गिवन? नो. सो जस्ट मिक्स्ड इनकम इक्वल टू 0. नाउ एडिंग ऑल दीज थ्री, इसको और इसको प्लस करेंगे, सो वी गेट NDP एट FC विच इज 510. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? GNP एट MP. किससे? NDP एट FC से. अब देखो N से जाना है G पर, डेप्रीसिएशन प्लस कर लिया. डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, NFIA प्लस कर लिया. FC से जाना है MP पर, NIT प्लस कर लिया. ये आइडेंटिटीज हमेशा हर क्वेश्चन में यूज होनी है. ओके. सो इसमें हमने इन तीनों डाटा को प्लस कर लिया. नाउ डेप्रीसिएशन, ये रहा डेप्रीसिएशन 10. NFIA ये रहा, कितना है? -10. तो फॉर्मूले में तो प्लस आएगा, लेकिन साइन किसका लग जाएगा? प्लस माइनस माइनस. और NIT, जस्ट सी NIT कितना गिवन है? 50. सो ये 50. तो 510 में हमने डेप्रीसिएशन को प्लस किया. NFIA प्लस होता है, लेकिन वैल्यू किसमें गिवन थी? माइनस में. चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस और ब्रैकेट में -10. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ठीक है. और 50, तो +10 से -10 तो कट जाएगा, तो 510 में 50 प्लस कर लेंगे. सो द आंसर इज 560. क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा, प्लीज जस्ट बी अटेंटिव. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट NNP एट FC. और NNP एट FC क्या होता है? नेशनल इनकम. नाउ अगेन ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. अब देखो फिर से, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है विच मेथड. आपको यू हैव टू चेक द आइटम्स कि आपको क्या क्या आइटम्स गिवन है. ऑन द बेसिस ऑफ द आइटम्स यू हैव टू यूज द मेथड. आपको कौन सा आइटम गिवन है? वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट. समझ जाओ, इनकम मेथड हमें यूज करना है. क्लियर? नाउ अगेन
ये सब गिवन है। अगेन वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीपी एट एफसी। फिर से 3 चीजें हम यूज करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और एमआई। ठीक है, अब चलते कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर। अब देखो हम प्लस कर लेते हैं वेजेस एंड सैलरीज को, हम प्लस कर लेते हैं एसएसएस को, हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कितना है, 600 वेजेस एंड सैलरीज हैं और एसएसएस कितना है, 100। नाउ जस्ट सी 600 प्लस 100 हो गया सीओई। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगेन सर्च ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी हो तो प्लस करो, नहीं हो तो मत करो। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को प्लस कर लेते हैं। रेंट है 200, इंटरेस्ट है 300 और प्रॉफिट है अगेन 300। जस्ट सी 200, 300, 300। ठीक है, नाउ द लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। अगेन मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, सो मिक्स्ड इनकम इज 0। फिर से सबको प्लस कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, एनटीपी एट एफसी। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी किससे, एनडीपी एट एफसी से एनएन कॉमन, एफसी कॉमन, कहां से, डी से कहां जाना है, एन पर। डोमेस्टिक में क्या प्लस हो जाएगा, एनएफआईए। अगेन सी एनएफआईए। अब एनएफआईए नहीं है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, क्या गिवन है, टू अब्रॉड। और टू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कितना गिवन है, 50। तो 50 को हम फॉर्मूले के बाहर तो प्लस ही लगाएंगे, लेकिन वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि फ्रॉम की जगह क्या गिवन है, 2, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। आंसर इज दिस वन। क्लियर। नाउ अगेन सी नेक्स्ट वन, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। अगेन द वैल्यूज आर गिवन। फिर से देखो मेथड गिवन नहीं है, सो नाउ वी हैव टू यूज इनकम मेथड। अगेन सीओई के लिए वेजेस प्लस सैलरीज, एसएसएस। ठीक है, इनको हम प्लस कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, सीओई। फिर हमें रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है और प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स। अब समझो, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स को निकालने के बाद का प्रॉफिट है। तो इसीलिए चलो बाद में, पहले देखो सीओई कैलकुलेट करते हैं। वेजेस कितना है, 400, एसएसएस कितना है, 50। देख लो हमने दोनों को प्लस कर लिया, 400 और 50। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चाहिए, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो रेंट कितना है, ये रहा रेंट। इंटरेस्ट कितना है, ये रहा इंटरेस्ट। और प्रॉफिट कितना है, 150। बट क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स, जबकि कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। मतलब ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है हम इसको भी प्लस करेंगे, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद में, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेंट 100, इंटरेस्ट 70, प्रॉफिट 150 और कॉर्पोरेशन टैक्स 50। 100, 70, 150 और 50 मिलाकर कितना हो गया, 50। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में। देखो प्रॉफिट में 3 चीजें होती है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहाँ वर्ड लिखा है प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेशन टैक्स। आफ्टर का मतलब होता है उसके अलावा, लेकिन हमें उसको हटाना नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स को हमें यूज करना है। इसीलिए हम कॉर्पोरेशन टैक्स को गिवन है ना, तो हम उसको भी प्लस कर लेते हैं। और अब देखो मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। कितना गिवन है मिक्स्ड इनकम, 300। सो 300 इन सबको प्लस किया, सो नाउ वी गेट एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू दिस। अब कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट एमपी। सो अगेन वी राइट जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। एन से जाना है जी पर, डेप्रीसिएशन प्लस हुआ। डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, एनएफआईए प्लस हुआ। एफसी से जाना है एमपी पर, एनआईटी प्लस हुआ। डेप्रीसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी। जस्ट सी, ये रहा डेप्रीसिएशन, ठीक है, ये रहा एनआईटी और ये रहा एनएफआईए। अगेन 2 अब्रॉड है। अब यहां फिर समझो 2 क्या होता है, माइनस, और ऑलरेडी वैल्यू किसमें है, माइनस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस बार 10 प्लस होगा। आ रही मेरी बात समझ में। 2 अब्रॉड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 2 नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव।
अब यहाँ पर जिन्होंने 9-10 में मैथ्स पर फोकस नहीं किया ना, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए थोड़ा सा कमांड लाना, ओके। और हम इन सबको प्लस कर लेंगे, सो वी गेट GNP एट MP। क्लियर? इसी तरह सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन आई विल लीव फॉर यू पीपल। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट GNP एट MP, ये आप लोग करेंगे, ओके। और इसका आंसर आएगा, आई एम गिविंग द आंसर, आंसर आएगा 1670। इसका आंसर कितना आएगा? 1670। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, और आप लोग मुझे बताएंगे कि आंसर आपका 1670 आता है या नहीं आता है। ऑलवेज रिमेम्बर NFIA हमेशा फ्रॉम अब्रॉड ही होता है, ठीक है। फ्रॉम को हम क्या कर लेते हैं डोमेस्टिक में प्लस, लेकिन अगर NFIA है तो वो फ्रॉम ही होगा, उसको टू मत समझ जाना, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है वो फ्रॉम ही होगा, प्लस करना है, और अगर वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। प्लीज पहले एक एक स्टेप लिखना, फिर न्यूमेरिकल करना, तो आपको ये समझ में आएगा। नहीं आता है देन जस्ट टेल टू मी, आई विल अगेन एक्सप्लेन, ओके। सो प्लीज कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है दिस वन, ये देखो ऊपर देखो 1670 नजर आ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूं, दिस वन, जस्ट सी दिस वन। अगेन कैलकुलेट GNP एट MP, इसमें भी ये सारे आइटम्स गिवन है, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन ऑल्सो, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट दीज टू क्वेश्चंस, एक ये हो गया जस्ट सी, और दूसरा ये वाला हो गया, और आप इसको कैलकुलेट करके यू जस्ट गिव मी द आंसर। इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना है GNP एट MP, एंड नाउ द आंसर इज, इसका आंसर आएगा 1720। आंसर बता रही हूं मैं आप लोगों को, ओके। सो यू हैव टू कैलकुलेट दीज टू क्वेश्चंस नाउ, ओके। सो थैंक यू सो मच। जहां जो डाउट हो जस्ट आस्क टू मी देन।